तो राम राम भाइयों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जो कि सब्सक्राइबर हमारे पास शेयर करते हैं, और आप भी अपनी स्टोरी इस नंबर पर जो आ रहा है इस पर अपनी स्टोरी बता सकते हैं। हम उसको नैरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। तो भाइयों, बात है पश्चिम बंगाल की। ये एक इस सब्सक्राइबर की स्टोरी है। वो सब्सक्राइबर बताता है कि मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई। वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, उसका नाम है अर्जुन रेड्डी। वो बताता है कि मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जो कि दिल दहला देने वाली है। उसके बाद मैं कभी भी रात को या फिर अकेला नहीं लुक करता हूँ जब भी मैं जॉब से या ड्यूटी से आता हूँ। तो ये कहानी है बेम्बू कोडा रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो ये लड़का क्या होता है, उस दिन अपनी जॉब पर था। तो ये बताता है कि मैं जॉब पर था और मुझको बहुत सा ही काम था। तो मैं काम करता करता इतना लेट हो गया कि मुझको ये अनुमान ही नहीं हुआ कि मुझको घर भी जाना है। मुझको ध्यान ही नहीं रहा कि मुझको घर भी जाना है, और मैं काम करता रहा। तो मुझको टाइम का भी कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब मैंने घड़ी की तरफ देखा कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, रात के कम से कम 1:30 या 2 बज गए हैं। हालांकि मेरी छुट्टी 12 बजे हो जाती है, लेकिन 1:30 या 2 बज गए थे। तो जो मेरी ट्रेन थी, लास्ट ट्रेन, वो बेम्बू कोडा रेलवे स्टेशन पर कम से कम 12:30 बजे तक आती थी, और मैं उसमें चला जाता था अपनी 12 बजे छुट्टी करने के बाद। रेलवे स्टेशन मुझसे 1 या 1.5 किलोमीटर दूर था, और मेरा घर रेलवे स्टेशन से 10 या 12 किलोमीटर था। तो मैं उस दिन लेट हो जाता हूँ। काम करते करते उस दिन काम ही इतना था, तो मुझको समय का याद ही नहीं रहता, इतना समय हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि मैं जल्दी जल्दी बंद करके, और मैं सोचता हूँ कोई दूसरी रेल भी अगर शायद मुझको मिल जाए या फिर कोई मेरी मदद कर दे। तो वो रेलवे स्टेशन पर आता है। तो वो रेलवे स्टेशन पर आकर देखता है कि लास्ट की ट्रेन भी जो है निकल चुकी है। और मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा, उसने बताया कि ये लास्ट ट्रेन थी जो निकल गई है। उसके बाद सुबह 4 बजे तक कोई भी ट्रेन नहीं है। और वो स्टेशन मास्टर भी अपना ऑफिस बंद करके जा रहा था, और उसने अपना ऑफिस बंद किया और वहां से चला गया। और उसने मुझको भी आगाज किया कि तुम भी रात को यहाँ मत रखना, कहीं चले जाओ, या तो जहाँ से तुम आए हो अपने ऑफिस पर वहाँ, या फिर कोई रूम वूम वगैरह, होटल वगैरह देख लो, वहाँ रुक जाओ। यहाँ रात को रुकना इतना सही नहीं है। रात को यहाँ बहुत सी अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। तो मैं सोचा ये क्या कह रहा है, मुझको समझ भी नहीं आया वो क्या कह रहा था। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये कुछ ऐसा कह रहा है कि कोई लूटपाट वगैरह करते हों, तो उनके बारे में शायद कह रहे होंगे। तो इसने उसकी बात को इग्नोर किया, और वो स्टेशन मास्टर अपना ऑफिस बंद करके चला गया। उसके बाद क्या होता है, 2 या 2:30 बजे मैं एक लोहे की जो चेयर होती है वहाँ बैठने के लिए स्टेशन पर, उस पर बैठा, और कुछ देर बाद मैं वहाँ लेट गया। लेटने के बाद मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे कर कोई गुजरा है, कोई तो भी गुजरा है। तो उसने जैसे ही उठकर पीछे देखा तो उसको कुछ भी नज़र नहीं आया। दूर दूर तक वहाँ बस खाली अंधेरा था। तो वो सोचता है कि कोई जानवर वगैरह या पक्षी वगैरह कोई होगा, या फिर मेरा वहम होगा। तो इस चीज़ को भी इग्नोर करता। उसके बाद वो दोबारा लेट जाता है। उसके बाद क्या होता है कि स्टेशन की तरफ से छन छन की आवाज़ आनी चालू हो जाती है, और वो देखता है कि इतनी रात को यहाँ कौन है, और कोई लेडीज़ है जो कि रास्ता भटक गई होगी, या फिर वो भी ट्रेन का इंतज़ार कर रही होगी। तो उसने खड़ा होकर जैसे ही देखना चालू किया, उसे वैसे तो कोई दिखा नहीं, लेकिन उसने अपना मोबाइल का टॉर्च जलाया। उसके बाद देखना चालू किया स्टेशन पे। तो स्टेशन पे चारों ओर घूमने के बाद उसने स्टेशन की एक और चेयर जो कि अंदर थी, तो उसने उस पर देखा। तो एक औरत वहां पर खड़ी हुई है, और चेयर के पास वो औरत खड़ी हुई है, और वो प्रॉपर दुल्हन की ड्रेस में है। तो इसने सोचा कि ये दुल्हन की ड्रेस में कोई औरत खड़ी है, ये अपनी शादी से या तो भाग कर आई होगी, या फिर ये किसी का इंतजार कर रही है। तो पर इसको ये समझ में नहीं आ रहे थे कि इतनी रात को कोई भी अकेला कैसे आ सकता है। तो उसने उसके पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कोई जवाब न दिया, और उसने घूंघट कर रखा था।
लाल जोड़े में थी वो, तो उसने उसको कोई भी जवाब नहीं दिया। तो इसने उससे 2-3 बार और पूछा कि आप कौन हो, आप कौन हो। तो उसने कुछ उसको जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो वापस उल्टा मुड़कर और दूसरी तरफ जाने लगी, जो कि पटली की तरफ जाती है साइड, वो पटली की तरफ वो चलने लगी। तो वो भी पीछे पीछे उसके चलने लगा। तुम हो कौन और तुम अकेला यहाँ क्या कर रही हो और किसी का इंतजार तो नहीं कर रही। लेकिन वो उसको कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी, बस वो आगे की तरफ चली जा रही थी। तो वो भी सोच में पड़ गया, ये कैसी औरत है, ना तो जवाब दे रही है ना कुछ। उसने समझा कि ये बोल नहीं सकती, शायद ये इसके साथ कोई पंगा होगा या फिर ये बोलना नहीं चाह रही होगी। तो उसने थोड़ा सा इग्नोर किया उसको। वो फिर वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ गया। लेकिन उसने जब देखा कि वो औरत ट्रेन की पटलियों पर छलांग मार रही है और वहाँ आसपास कोई भी ट्रेन नहीं थी, लेकिन वो छलांग मार रही है। छलांग मारने के बाद वो देखता है कि वो औरत गायब हो चुकी है। तो ये चीज़ देखकर वो हक्का बक्का हो जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है। और उसके बाद वो बताता है कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी कि ये हो क्या गया। ये औरत जो कि ट्रेन की पटरी पर छलांग मारी है इसने, और ना कि आसपास कोई ट्रेन है, और ये पटरियों पर कूदते ही गायब हो गई है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका था। उसके बाद उसने क्या किया कि वहाँ से अपना सामान उठाया, बैग उठाया और स्टेशन से दूसरी तरफ भागना चालू किया। तो कुछ ही दूरी पर जाने पर उसको एक पीपल का पेड़ दिखता है। उस पीपल के पेड़ के नीचे 2-4 आदमी बैठे हुए थे। जैसे कि पीपल के पेड़ के नीचे होता नहीं है कि बैठने के लिए बना होता है, गाँव में बैठने के लिए बनाते हैं, पीपल के चारों ओर वगैरह बनाते हैं जैसे कि सीमेंट वगैरह से। तो वो वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उसने उनसे जाकर पूछा कि ये है क्या है। वो घबराया हुआ सा तो था ही। उसने उनसे जाकर पूछा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मुझको बिल्कुल भी समझ नहीं आया, ये चीज़ है क्या। तो वो लोग बताते हैं कि वो जो औरत तुमको दिखी है वो बहुत ही पुरानी स्टोरी है, और वो औरत हर किसी को रात के 2 या 2:30 बजे के बाद हर किसी को दिखती है। ये तुम्हारे साथ अकेले ही नहीं हुआ है, लेकिन तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुम भागकर यहाँ आ गए, नहीं तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती थी। और इस स्टेशन पे कई बार ऐसा हो गया कि कोई ना कोई आए, कोई ना कोई दिन रात को जो यहाँ रुकता है उसके साथ बुरा हादसा होता है। और बुरा हादसा होने के बाद वो बहुत से आदमी मर भी गए हैं और बहुत से बच भी गए हैं। क्यों उस औरत की कहानी है कि उसके घर वाले उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा रहे थे। वो ज़बरदस्ती शादी करना नहीं चाहती थी, वो एक लड़के को पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। तो उन्होंने उसकी शादी दूसरे आदमी से करनी चाही। तो रात को वो भाग के वहाँ से आ गई, और जब उसने अपने पीछे घर वालों को और गांव वालों को आते हुए देखा तो उसने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। और उसकी ही आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है, वो आए किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है। तो रात को कभी भी इस स्टेशन पे तुम मत जाना। और अब ट्रेन आने में कम से कम 1.5 या 2 घंटे बाकी है। तुम मेरे पास ही, हमारे पास ही बैठे रहो, और कम से कम 4 साढ़े 4 बजे ट्रेन आ जाएगी, तुम उसमें चले जाना। तो वो लड़का उनके पास ही बैठा रहा, और फिर उसके बाद ट्रेन आने पर वो अपने घर गया। और कभी भी रात को उसने सफ़र करना सही नहीं समझा। वो अपनी प्रॉपर ट्रेन जो 12 बजे आती थी, जबकि वहाँ लोग होते थे, तभी वहाँ पर आता था, अन्यथा वो कभी भी लेट होने पर वहाँ से गया नहीं। तो भाइयों, ये स्टोरी है बम्बूकोड़ा रेलवे स्टेशन की। तो ये रियल स्टोरी है, और तुम आप गूगल पे जाके भी चेक कर सके भैया। और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।